नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड फिशरीज एक्सपर्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप मछली पालन करने के लिए जा रहे हैं तो एक ऐसा सवाल जो कि लगभग कई दफ़ा किसानों ने मुझसे पूछा है कि तालाब जो आप बना रहे हैं उसकी गहराई कितनी रखनी चाहिए। कई बार कई लोगों ने सजेस्ट कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई रखनी है, कई बार कम गहराई करने का सजेशन दे देते हैं। तो आखिर एक्चुअली में वो परफेक्ट गहराई कितनी है जो कि आपको तालाब बनाते समय तालाब की रखनी चाहिए ताकि आप मछली पालन के दौरान में एक बेहतर प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। दोस्तों इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल समझ लेना होगा। देखिए गहराई कितनी रखनी है इससे कोई मैटर नहीं करता है, और गहराई कम हो या ज़्यादा ये भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक बात से पड़ता है जो कि मछली पालन के सिद्धांत में बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको एक साल के दौरान में लगभग तालाब के अंदर 6 फीट पानी बनाए रखना है। ये 6 फीट पानी क्यों बनाए रखना है, देखिए इसको समझ लीजिए कि पीछे एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है। तालाब के अंदर पानी यदि 6 फुट होता है तो जो सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी पे पड़ती है वो तली तक नहीं पहुंच पाती हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो आप उसके अंदर उर्वरक डालते हैं उससे जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन पानी के सतह कह सकते सरफेस में बनते हैं जो कि बहुत बड़े नहीं होते हैं। यदि पानी की तली तक प्रकाश पहुंच जाएगा तो वहां पहुंचने के बाद नीचे जो कि मिट्टी तक प्रकाश पहुंचेगा तो वहां पे जलीय खरपतवार जैसे कि वेलिस्नेरिया, कमल, नीलंबू इस तरीके के जो प्लांट उगना शुरू हो जाएंगे जो कि मछलियां ना खा सकती हैं और ना ही मछलियों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो यदि आपके तालाब की गहराई इतनी कम है कि पानी 6 फीट से कम रोक रहा है तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि तालाब की तली तक प्रकाश पहुंच जाएगा, तो तली तक प्रकाश को नहीं पहुंचाना है। और यदि आप 6 फीट की गहराई रखते हैं तो तली तक प्रकाश नहीं पहुंच सकते क्योंकि प्रकाश की जो पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 4 फीट में जाकर खत्म हो जाती है पानी के अंदर। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पानी की जो गहराई है वो 6 फीट से ज़्यादा हो। इसका दूसरा कारण होता है यदि पानी की गहराई 6 फीट होगी तो पर्याप्त मात्रा में यदि हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट या मात्रा में मछलियों के बीज का संचय तालाब में करते हैं तो वहां पे पानी के अंदर उपस्थित महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि ऑक्सीजन होता है वो पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। यदि 6 फीट से कम हो जाएगा पानी तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो अनुपात में, जिस अनुपात में मछलियों को तालाब में डाल रहे हैं उस अनुपात में वहां पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी, जिससे मछलियों के अंदर मृत्यु दर बढ़ जाएगी, उनके अंदर मोर्टिलिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पानी की गहराई 6 फीट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। 6 फीट से ज्यादा हो जाना भी मछलियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि तली के अंदर यदि गहराई बहुत ज्यादा होती है तो टॉक्सिक गैसें बनना शुरू हो जाती हैं जो कि समय समय पर ऊपर निकलती हैं और जो पानी में डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और जिसके कारण टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता बढ़ती है और पानी जहरीला होता है जिसके कारण मछलियों के अंदर मृत्यु दर देखी जाती है। तो यहाँ पे जब भी कोई फिश फार्मर, कोई भी किसान अपने तालाब का निर्माण करने जाए तो गहराई कितनी होनी चाहिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी की गहराई यानी जो पानी का लेवल है वो 6 फीट आपको मेंटेन करना है। अब समझिए कि एक तालाब है जो रेगिस्तानी जमीन में है, जहां पर यदि आप तालाब खोदते हैं तो भाई बरसात के दिनों में तो हो सकता है पानी 20 फीट भर जाए, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद पानी 6 फीट से भी कम बचेगा। तो ऐसी जगहों में आपको ऐसे तालाब बनाने हैं जहां पर लगभग साल भर 6 फीट, 6.5 और 5.5 फीट के बीच में पानी मेंटेन किया जा सके। या फिर आप किसी ऐसी जगह में तालाब बना रहे हैं जो कि किसी नदी या तालाब के पास में है, वाटर लेवल काफी अच्छा है, तो यहां पे इस बात को ध्यान रखें कि 6 फीट या 7 फीट तालाब की गहराई रखें ताकि साल भर 6 फीट पानी बना रहे। यदि आपने ज्यादा गहराई रख दी, मान लीजिए ऐसा तालाब जहां पे पानी का लेवल, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल ठीक ठाक है और वहां पे आपने 15 फीट गहराई रख दी तो बरसात में पानी 15 फीट भर जाएगा तालाब में और पूरे साल लगभग 10 से 15 फीट पानी भरा रहेगा जो कि मछलियों की हेल्थ यानी उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने जमीन का निरीक्षण करना है, देखना है कि वहां पे पानी को होल्ड करने, जैसे कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे है आपकी तालाब की। यदि वो कम है, वहां पे जमीन में पानी को रोकने की क्षमता कम है तो गहराई ज्यादा रख दीजिए ताकि यदि जुलाई और अगस्त के महीने मत्स्य बीज का संचय करते हैं तो मार्च या अप्रैल जब आप मछली के बच्चे तालाब से मतलब उत्पाद मछली का तालाब से बाहर निकालेंगे तब तक तालाब के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी की उपस्थिति रही जाए। लेकिन यदि आपका तालाब ऐसी जगह में है जहां पर पानी बहुत ठीक ठाक रहता है, सूखता नहीं है, जितना भर गया लगभग थोड़ा बहुत ही कम होता है, तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा गहरे तालाब नहीं बनाने हैं, लगभग 6 या 7 फीट का तालाब बनाइए ताकि आपके जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने आते आते तक 6 फीट पानी हो जाए
और उससे ज़्यादा पानी तालाब में ना रहे। तो एक सिंपल फैक्टर था, सिंपल साइंस थी जो कि बताता है कि कितने तालाब में पानी होना चाहिए और कितनी गहराई होनी चाहिए। तो ये वेरी करती है कि आप किस जगह में तालाब बना रहे हैं, और वहाँ पे बस इस बात को ध्यान रखिए कि आपको साल भर 6 फीट पानी मेंटेन करना है। तो फिर यदि आप इसी तरीके से मछली पालन के संबंध में कुछ सिस्टोमेटिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पे 2 तरह के कोर्स हैं, A to Z और 0 to 1। A to Z उन लोगों के लिए है जो मछली पालन के लिए नए हैं, उन्हें कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, और 0 to 1 उनके लिए जो मछली पालन करते आए हैं या उसके अंदर कुछ एडवांस करना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।